फंडामेंटल में दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पिछले क्लास में हमने फंडामेंटल्स की जो बातें करी थी उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से पहले यानी मैनेजर कमीशन तक की कैलकुलेशंस की बात किया था। आज हम लोग फंडामेंटल में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग्स पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप में हम लोग ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तो बनाते हैं, साथ में हम इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन, इसमें प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बढ़ जाता है। यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। इसमें नेट प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में रखते हैं। अगर मान लीजिए P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट आंसर होगा, नेट प्रॉफिट, उसको P&L की क्रेडिट में रखेंगे। साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम P&L की क्रेडिट में रखेंगे। रेस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया, पार्टनर्स कमीशन हो गया, ये सब P&L की डेबिट में रखा जाता है। अगर पार्टनर्स डिसीजन लेता है कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि रिजर्व में ट्रांसफर करने का अगर डिसीजन लिया जाता है तो P&L एप्रोप्रिएशन में वो रिजर्व भी हम क्रिएट करते हैं। रिजर्व प्रॉफिट का क्रिएट किया जाता है, यानी कि जो आपका नेट प्रॉफिट होता है उस पर रिजर्व क्रिएट किया जाता है। अब इस रिजर्व को क्रिएट करने के 3 मेथड हैं। ये हम तीनों मेथड बारी बारी से आप डिस्कस करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, मैंने आपको बताया कि इसमें 3 तरह से होता है। पहला होता है अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी पहला जो हम केस बनाएंगे वो बनाएंगे अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, पहला केस। अगर रिजर्व नेट प्रॉफिट के बेसिस पर कैलकुलेशंस के लिए आता है तो हम सीधे नेट प्रॉफिट पर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपका नेट प्रॉफिट है 10 लाख और बोलता है कि अमाउंट आपको 10% ट्रांसफर करनी है रिजर्व में, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है 10%। तो हम सीधे करेंगे 10 लाख मल्टीपल बाय 10% इक्वल टू 1 लाख, यानी कि अमाउंट कैलकुलेटेड ऑफ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट में आप नेट प्रॉफिट पर सीधे परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे तो वो आपका रिजर्व का पार्ट आ जाएगा। दूसरा है अमाउंट कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब जरा इसको देखिए, अमाउंट कैलकुलेटेड as a percentage on distributable, as a percentage on distributable profit। अगर दूसरा केस नंबर 2 हो गया, इसमें आपको नेट प्रॉफिट में पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर और फिर जो अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, जैसे हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया, इस सब को आप माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो निकलता है उस पर हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। आपका नेट प्रॉफिट कितना था? 10 लाख, और मान लीजिए 25% आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और
मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 था और आपका सैलरी 50,000। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1,25,000, तो ये हो गया कितना 9 लाख। अब हम इस पर नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे 10/100 यानी कि 90,000। ये दूसरा केस था, यानी अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब हम तीसरे में चलते हैं। इसमें ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ना, यहाँ पर लिखा होगा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल और नेट वर्ड पर ध्यान देना है। डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल जो भी लिखा होगा दोनों सेम है। तो उसमें लिखा होगा थर्ड केस अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑन, और यहाँ पर नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल या नेट डिविजिबल, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल यहाँ पर एक नेट वर्ड है ऑन नेट, याद रखिए नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल। अब इसमें क्या करनी है कि सबसे पहले आपने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया था। अब आपने 25,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आई थी आपकी। आपने सपोज 75,000 आईओसी में आपका चला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, और 50,000 आपका चला गया था कमीशन। तो नेट आंसर जो आपका 9 लाख आया था ना, अब इस पर जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे वो होगा 10/110, 10/110। यानी इस तरह की जब केस बनती है तो उस केस में आपको फॉर्मूला लगाना होता है। जो आपका नेट आया, नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेशन करके माइनस माइनस करके आता है, उसमें R यानी रेट अपॉन 100 प्लस R, यानी देखो 10 यानी 110 यानी ये 100 प्लस 10 का टर्म। तो इस तरह से हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बातें करते हैं कि अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले आप फॉर्मेलिटी कर लीजिएगा, जो फॉर्मेट बनाने के लिए होता है वो अच्छे तरह से बनाइएगा। यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स रुपीज, ये हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे बाय नेट प्रॉफिट। क्या डालेंगे? नेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, या P&L अकाउंट, जो नेट आंसर आता है नेट प्रॉफिट। इधर डालेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आईओडी मैंने लिखा है, आप लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने आईओसी लिखा है, आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, और इसको हम बैलेंस करेंगे। अगर मान लीजिए ये साइड बड़ा हो गया तो यहां पर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर होगा XYZ। अगर ये साइड बड़ा हो गया, इधर कम हो गया, लॉस आ गया, तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट XYZ, जो भी होगा। ये हो गया P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। अब हम इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे। जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो एक्चुअली इसी के बेस पे जर्नल भी बन जाएगा, लेकिन जर्नल के बेस पे लेजर बनना चाहिए।
तो मैं आपको पहले जनरल एंट्री के बारे में बताता हूँ, जनरल एंट्री हम इसका कैसे करें। तो सबसे पहले मान लो कि हमने प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तब जब हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। सपोज हमें लॉस को ट्रांसफर करना है तो इसको उलट देंगे, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि लॉस का केस है। तो हम एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए अब प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर हमने कर लिया। अब हम बारी बारी से एक एक करके ट्रांसफर दिखाते हैं। अब मान लीजिए हमें कमीशन या सैलरी पार्टनर को देनी है, तो हम करेंगे पार्टनर्स कमीशन या सैलरी, आपको जो भी देना हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब ये पैसा कहां जाएगा? तो पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में। अगर फिक्स मेथड है तो करेंट अकाउंट में, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, जैसी भी सिचुएशन। और बाद में हम क्या करते हैं? तो पीएल एप्रोप्रिएशन में इसको ट्रांसफर करेंगे। तो हम करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। अब देखो इस एंट्री को ना हम एक समराइज भी कर सकते हैं, मतलब एक छोटा एंट्री भी कर सकते हैं दोनों को मिला के। यहाँ देखो पार्टनर सैलरी और कमीशन क्रेडिट है, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन डेबिट है। आप इसको यहां से हटा दो और आप इसको यहां से हटा दो। अब देखो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। यानी आप इन दोनों एंट्री के बदले में एक एंट्री भी बना सकते हैं। अब इसी तरह हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपके लिए फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो हम एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ये कैपिटल और करेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगी, इसकी डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। अगर फिक्स मेथड में है तो हम करंट अकाउंट लिखेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड में है तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अब इसको भी हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। इसमें भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब इसको भी इन दोनों के बदले में अगर एक एंट्री बनाएंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो नेट एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए इनकम है, तो यहां पर कैपिटल अकाउंट्स को हम डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और फिर अब हम इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, तो हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इसको भी हम समराइज करते हैं, सेम मेथड्स कर सकते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां से हट जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां से हट जाएगी, तो लगेगा पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां भी हो सकती है। अब अगर सब कुछ डल गया, रिजर्व डलेगी। अब रिजर्व बच गया, तो रिजर्व के लिए हम क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। हमने तीन तरह से रिजर्व निकाला था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल
आफ्टर पार्टनर। अब इस सब के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में बंटनी है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल जेड। अगर मान लीजिए कि लॉस हो गया तो हम उल्टा कर लेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो आज हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में इस वीडियो में बात करा, और अगले वीडियो में मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल लेके सॉल्व करके आपको दूंगा। उसके ऐसे हम लोग टॉपिक वाइज बातें करेंगे। फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो हर एक टॉपिक के लिए मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। तब तक आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।